और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी नेक्स्ट एंट्री जो है जो मैंने आपको सॉल्व के लिए भी बोला था, आज की जो हमारी एंट्रीज हैं वो रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना पैसा लगाया बिजनेस में 1 लाख रुपए, पेड इनटू बैंक 70,000, गुड्स फॉर कैश 5,000, ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज के लिए 1,000 रुपए क्या है पेमेंट निकाली है बैंक से, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट 1,000 रुपए, सॉरी 1,500 रुपए, गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट 2,250, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा अलाउ हिम डिस्काउंट 650, तो क्या था कृष्णा का अमाउंट था, 50 रुपए क्या किया डिस्काउंट है। नेक्स्ट है पेड कैश टू श्याम 2,150, डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपए। नेक्स्ट है फिर कैश सेल्स फॉर मंथ 8,000, पेड रेंट 500, पेड सैलरी 4 रुपए। अब हम करेंगे इन एंट्रीज को सॉल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैली में कंपनी क्रिएट करेंगे, क्रिएट कंपनी क्रिएट करने के बाद अकाउंटिंग वाउचर F7 जनरल वाउचर में हम एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री क्या है अपनी, रमेश स्टार्ट बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस में कितना पैसा लगाया है 1 लाख रुपए, तो कैश टू कैपिटल, कैश कितना कैश लगाया है 1 लाख रुपया। तो में हम करेंगे Alt+C, नेम में रमेश, अंडर कैपिटल अकाउंट, नेम में हमने क्या डाल दिया रमेश डाल दिया, अंडर कैपिटल अकाउंट, सेव करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस एंट्री को एक्सेप्ट करवाएंगे। सेकंड एंट्री क्या थी, पेड इनटू बैंक, तो यहाँ पे अपनी एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू कैश। अब बैंक देखो पहले तो बना नहीं रखा, Alt+C करके हम पहले क्या बनाएंगे, बैंक बनाएंगे। बैंक का कोई भी नाम रखना चाहते हो नाम रख सकते हो, अगर नाम नहीं रखना तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंक नाम से भी इसकी एंट्री कर सकते हैं कि कोई भी बैंक हो सकता है। अगर हम यहाँ पे एक बैंक का ही नाम रखेंगे तो हमें क्या है उस बैंक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब अदर बैंक है अपने पास, जैसे कि SBI में है, दूसरा PNB में है, तीसरा ICICI बैंक में, ऐसे क्या है एक से अदर बैंक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, बैंक लेंगे। सेव किया, बैंक में कितना है 70,000 कैश। अब कैश कितना रह गया, 1 लाख में से 70,000 रुपए बैंक में डाल दिया, कैश कितना रह गया 30,000 रुपए। सेव करेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है, बॉट गुड्स फॉर कैश, कितना 5,000, तो यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी अपनी, परचेज टू कैश। Alt+C करके हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, परचेज बनाएंगे। नेम में PRC किस में आएगा, अंडर परचेज अकाउंट में, नेम में PRC अंडर परचेज अकाउंट। सेव करें, कितने का परचेज है, हमने यहाँ पे डाल दिया 5,000 रुपए का परचेज है टू कैश। अब देखो कितना रह गया था, 30,000 रुपए रह गया था। 30,000 में से हमने क्या किया, 5,000 का माल खरीद लिया, सॉरी हाँ 5,000 का माल खरीद लिया नगद में, 5,000 वहां पे गए हमारे, टोटल कितना रह गया 25,000। एक्सेप्ट करवाएंगे इसको। नेक्स्ट एंट्री है ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए 1,000 रुपए बैंक से निकाले हैं, तो यहाँ पे अपनी क्या एंट्री बनेगी, कैश टू बैंक, कैश निकाला है कितना 1,000 रुपए टू बैंक। अब देखो 25,000 रुपए अपना कैश था, 25 की जगह पे कैश कितना हो गया ना 26,000 टू में बैंक,
बैंक में कितने डलवाए थे? 70,000। 70,000 में से कितने रह गए यहाँ पे? 69,000। 69,000 रुपए हमारे क्या है? बैंक में है, और 26,000 रुपए क्या है? अपने पास कैश है। एक्सेप्ट करवाएंगे इसको। नेक्स्ट क्या है? सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे अपनी क्या एंट्री बनेगी? कृष्णा टू सेल। ऑल्ट प्लस सी करके हम यहाँ पे कृष्णा बनाएंगे। कृष्णा किस में आएगी? सैंड्री डेटर्स में। किस में आएगी? सैंड्री डेटर्स। सेव करेंगे। अमाउंट कितना है? 1500। यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया 1500। ऑन अकाउंट टू में हम करेंगे ऑल्ट प्लस सी। नेम में SLS अंडर सेल अकाउंट। SLS किस में आएगा? सेल अकाउंट में। सेव किया। सेव करिए। अब देखो सेल्स की ये अपनी पहले ही है। अब ये देखो ना तो इसमें कैश है और ना इसमें उधार दे रखा है। श्याम ने माल सेल किया, कृष्ण ने माल बेचा। माल बेच दिया, कितने का बेच दिया? 1500 का। ठीक है। इसके बाद हमने किया सेव, इसको एक्सेप्ट करवा दी। एक्सेप्ट करवाने के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है? बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। कितने का? 2250 का। यहाँ पे अपनी एंट्री क्या बनेगी? परचेज टू श्याम। अब देखो परचेज का लेजर तो हमने पहले क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पे हमने परचेज को सिलेक्ट किया। कितने का परचेज है? 2250 का। तो में हम क्या करेंगे? ऑल्ट प्लस सी करके श्याम बनाएंगे। नेम में हमने डाल दिया श्याम। श्याम किस में आएगा? सैंड्री क्रेडिटर में। किस में आएगा? सैंड्री क्रेडिटर में। उसके बाद इसको सेव किया और एंट्री को एक्सेप्ट करवा दिया हमने। अब देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है अपनी? रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा अलाउड हिम डिस्काउंट। डिस्काउंट की आगे। अब डिस्काउंट का लेजर तो इसके अंदर होता नहीं है टैली में। सो डिस्काउंट का ग्रुप, डिस्काउंट का ग्रुप है वो हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो डिस्काउंट का ग्रुप हम क्रिएट कैसे करेंगे? अकाउंटिंग इन्फो ग्रुप क्रिएट। किस नाम से ग्रुप क्रिएट करना है? नेम डाला हमने डिस्काउंट। अब डिस्काउंट आएगा किसमें? परचेज अकाउंट में आएगा, सेल में। जो डिस्काउंट है वो सेल्स अकाउंट में आता है। किसमें आएगा? सेल्स अकाउंट। के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हमें यूज फॉर कैलकुलेशन टैक्स डिस्काउंट। यूज फॉर कैलकुलेशन टैक्स डिस्काउंट को हम यस करेंगे। यस करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज इन परचेज इनवॉइस। इसको इसमें से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है अपने पास। एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी, कि आपको जो छूट देनी है वो मात्रा पे देनी है। एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू, वैल्यू पे छूट देनी। नो ऑपरेशंस नॉट एप्लीकेबल। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि हमें तो वैल्यू पे छूट देनी है। किस पे देनी है? वैल्यू पे। तो यहाँ पे हमने किस सिलेक्ट किया? एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आगे हम अब दोबारा से हमें कहाँ पे जाना है? अकाउंटिंग वाउचर। पीछे वाली एंट्री कौन सी थी अपनी? परचेज टू श्याम। अब नेक्स्ट हमें कौन सी करनी है? जो डिस्काउंट की हमारी एंट्री है वो। तो देखो रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। तो सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे कैश रखना पड़ेगा। कैश कितना है? 1450। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 आएगा। 2 की जगह पे हमें फिर से बाय रखना है। बाय में हमने सेलेक्ट किया डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट तो का ग्रुप तो हमने इसमें ले जाना ही नहीं रखा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑल्ट प्लस सी करेंगे। नेम में हम डाल दिया डिस्काउंट। डिस्काउंट किस में आएगा? अंडर डिस्काउंट के। देखो अंडर में हमने डिस्काउंट सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन।
अगर आपको डिस्काउंट इक्वल रखना है तो यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे। अलग अलग रखना है कि एक को हम अलग दे दिया, दूसरे को अलग दे दिया, तीसरे को दे दिया, तो उसके लिए फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू नहीं डालेंगे। फिर हमें करना है सीधा इसको सेव। कितना डिस्काउंट? 50 रुपए। तो कृष्णा, अब देखो कृष्णा का टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1500। सेव किया। नेक्स्ट है फिर पेड कैश टू श्याम, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखो पहले हमें किसकी एंट्री बनानी पड़ेगी? यहाँ पे श्याम की। यहाँ पे हमने श्याम को सिलेक्ट किया। कितना अमाउंट कितना था अपना? 2150 ऑन अकाउंट। बाय में हमने सिलेक्ट कर दिया ये कैश। कैश कितना है? 2150 और डिस्काउंट कितना है? 100 रुपए। अब देखो हमें तो सिंपल बनाना है, इसको डिस्काउंट नहीं रखना है यहाँ पे। तो उसके लिए देखो हम पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 सिलेक्ट करेंगे। 2 में हम सीधा डाल देंगे कैश। 2 में हमने सीधा कैश डाल दिया। तो यहाँ पे देखो आपको डिस्काउंट पहले ही दिखा देगा ऊपर करंट में। यहाँ पे देखो श्याम के नीचे क्या दिखा दिया? करंट बैलेंस और डिस्काउंट है आपका, वो कितना है? 100 रुपए। इसके बाद हमने किया इसको सेव। अगर हम डिस्काउंट की अलग से बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है? कैश सेल्स फॉर द मंथ, कितना? 8000। तो यहाँ पे अपनी एंट्री क्या बनेगी? कैश टू सेल। बाय में हमने कैश को सेलेक्ट किया। कितना था हमारा कैश? 8000। तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे? सेल्स को। इसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पे देखो अपना कैश कितना हो गया? अब 33,300। पीछे कितना था? 26,000 शायद। ये पीछे जो हमारा कैश था उसमें क्या 8,000 और जुड़ जाएंगे। ठीक है, सेव करेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट। रेंट पे किया कितना? अब देखो रेंट में आएगा, Alt+C करके हम यहाँ पे रेंट बनाएंगे। रेंट आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। किसमें आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेव किया। कितना पे किया है? 500 टू एस। अब देखो जो आप 33,300 था उसमें से 500 क्या है? माइनस हो जाएगा। कितना रह गया? 32,800। सेट करवा दिया हमने एंट्री को। नेक्स्ट एंट्री क्या है? पेड सैलरी। सैलरी पे की है। Alt+C करके हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? सैलरी बनाएंगे। सैलरी किस में आएगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगी। सेव किया। कितनी सैलरी पे की है? 1000 रुपए। तो कैश। ठीक है, अब देखो 32,000 कुछ बचे थे, 32,800 बचे थे ना, उसमें से 1000 रुपए क्या किया? सैलरी और पे की है। तो कितना रह गया अपना करंट बैलेंस? जो अपना कैश है वो कितना रह गया? 31,800। इसको हमने एक्सेप्ट करवा दिया। गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। चेक कहाँ पे करते हैं? डिस्प्ले डे बुक में कौन सी एंट्री कितने की थी हमारी, कंप्लीट एंट्री हुई है या नहीं, कोई बीच में तो नहीं रहेगी, वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 1 लाख की थी, सेकंड 70,000, उसके बाद 5,000, उसके बाद 1000 की है, फिर 1500, फिर 2250, उसके बाद 1450, फिर 2150 की है, फिर 8,000, उसके बाद 500, उसके बाद है 1000। अब ये देखो एंट्रीज तो हमारी कंप्लीट होगी। दूसरा, अब किसी भी एंट्री को हमें डिटेल में शो करना है तो एंटर करेंगे, वही एंट्री के डिटेल में आ जाएगी। इसके बाद अकाउंट बुक। अकाउंट बुक में देखो कैश बैंक बुक, बैंक में कितना कितना है? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो कैश इन हैंड में कंप्लीट दिखाएगा कि वाउचर टाइप कौन सा है, वाउचर नंबर कौन सा है, और डेबिट की वैल्यू क्या है, क्रेडिट की वैल्यू क्या है। यहाँ पे क्या है? सभी एक साथ शो हो जाएंगी।
अब देखो डेबिट का अपना टोटल बैलेंस कितना है, यहाँ पे नीचे डेबिट का टोटल आ जाएगा। उसके बाद क्रेडिट का टोटल कितना है, वो क्रेडिट का टोटल आ जाएगा। डिस्काउंट कितना है, यहाँ पे देखो अपना डिस्काउंट बार तो 50 रुपए है और एक बार है फिर 1500। ठीक है, इसके बाद बैंक अकाउंट में देखो, यहाँ पे हम क्या है बैंक अकाउंट में चेक कर सकते हैं। जनरल रजिस्टर में नहीं है, रजिस्टर में देख सकते हो टोटल एंट्रीज कितनी है। डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस में भी हम चेक कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट में कितनी है, करंट लाइबिलिटीज कितनी है, करंट एसेट्स की कितनी है, सेल्स अकाउंट की कितनी है, परचेज की कितनी है और इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितनी है। जो हमने एंट्रीज की हैं उसमें से किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।